लेकिन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल में हम बेहतरीन शख्स बने? बिल्कुल। इसके लिए हमें कुरान को सीखना होगा, उसके लिए हमें तालीम हासिल करनी होगी। अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को, खुद को तालीम हासिल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर शख्स पर इल्म हासिल करना फर्ज है। किसी तरह की कोई बहाना नहीं चलेगा। ये फर्ज करार दे दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमको इस पर अमल करना है। जिस नबी ने अपनी इतनी तकलीफ सह करके अपनी उम्मती को बचाने के लिए कितनी मेहनतें की और हमें कुरान दिया, हमें नमाज सिखाया, और आज हम कुरान से दूर हैं, नमाज से दूर हैं। ये उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं जब हम अपने दीन से दूरी इख्तियार करके रखेंगे। हमें दीन के करीब आना है। मोबाइल, आज मोबाइल का दौर है। मोबाइल के पीछे इतना तबाह है कि बच्चे को खाना खिलाना होता है तो मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चे को चुप कराना होता है तो मोबाइल दे दिया जाता है। ये आज की माएँ तरबियत दे रही हैं, ये आज के गार्जियन तरबियत दे रहे हैं। इस तरबियत से बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? हमें इससे बचना है। हमें दीन की तालीम हासिल करने के लिए कोशिश करनी है, हर चीज कोशिश करनी है। एक बात, बहुत सारे नौजवान ये कहते हैं कि मैं तो पढ़ने का बहुत शौकीन था, मैं पढ़ना चाहता था, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया नहीं। मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने गार्जियन को, अपने माँ बाप को, उनको गुनाहगार न बनाएं, उनके ऊपर इल्जाम न लगाएं। आज तो आप समझदार हो गए, आप जवान हो गए, आज आप तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे हैं? आप आज इल्म हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आज कुरान सीखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आज आपके पास मौका है, आज हासिल करें, नमाज सीखें, कुरान सीखें और नमाज पढ़ने की कोशिश करें। नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा कि आज आपके वक्त है, अल्लाह ने ताकत दिया है, आप अल्लाह से रुजू हो जाए। अल्लाह को मनाने, अपने रब को मनाने के लिए मस्जिदों में जाने की कोशिश करें, नमाज पढ़ने की कोशिश करें। आपका रब उसी वक्त आपसे राजी होगा जब आप मस्जिदों में जाएंगे, नमाज की पाबंद होंगे, तब अल्लाह आपसे राजी होगा। नमाज, और एक याद रखिएगा कि नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो सबसे पहले नमाज की ही पूछ होगी। जब क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा तो सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल किया जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि पाबंदी के साथ, जमात के साथ नमाज पढ़ें। आज हमारे उम्र के जब आप हो जाएंगे तो पछताएंगे, सजदा करने के लिए पछताएंगे। आज मैं जिस तरह से 5 वक्त सजदा नहीं कर पाता हूँ, फजर के 2 रिकात फर्ज और 2 रिकात सुन्नत पढ़ करके सजदा कर लेता हूँ, जुमा की 2 रिकात जुमा का फर्ज पढ़ करके सजदा कर लेता हूँ, लेकिन बकिया नमाज में सजदा नहीं करता हूँ, चेयर में नमाज पढ़ता हूँ। कल आपके साथ भी ये हो सकता है। उससे बचने के लिए आज आप अपने रब को मना लें, आज आप नमाज के पाबंद हो जाएं, जमात के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और एक बात मैं बताना चाहूंगा माँ बहनों के लिए, आप अपने अंदर शौक पैदा करें, दीन सीखने की शौक पैदा करें। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मदारिस तो बहुत है, बनात भी बहुत है, लेकिन बनात में लड़कियां आलिमा बन करके निकलती है, सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, सर्टिफिकेट पाने के बाद फिर उनकी शादी हो जाती है और वो ससुराल बस जाते हैं और घरेलू काम में उलझ के रह जाते हैं। मगर जो तालीम उसने हासिल किया, वो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वो कहाँ गया? वो नबी की
ये उस पर अमल नहीं करती हैं। उनको अमल करना चाहिए, उनको दावत का काम करना चाहिए। उनको जहाँ भी हो, शादी हो गई तो क्या हुआ, अपने ससुराल वालों को राजी करके एक दावती प्रोग्राम हफ्ते में, महीने में, कुछ भी इलाके में कुछ करने की जरूरत है। हमारे दीनी मदारिस में प्रैक्टिकल बोल करके कोई चीज नहीं है। हमने जो तालीम हासिल की, हमने जो तालीम बच्चों को दी, उन तालीम को बच्चों के जरिए हम इलाके में उसकी दावत देंगे, उसकी प्रचार करेंगे, उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है जो नहीं होता है। और एक चीज माँ बहने से कहूंगा कि पहले औरतें जो थी, खवातीन जो थी, वो जो है दीन सीखने में एकदम कोशिश करती रहती थी कि किस तरह दीन सीखे। एक मर्तबा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि मर्दों को तो आप दीन सिखाते हैं, मर्द दीन सीखने के मामले में आगे हैं, और कुरान में मर्दों का जिक्र है, औरतों का जिक्र नहीं है। बाद में कुरान में औरतों का भी जिक्र आया है, सूरह निसा। लेकिन तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को कहा कि एक जगह मुत्तहिद हो जाए और मैं दिन सिखाऊंगा, और इस तरह उन लोगों को दिन सिखाना शुरू किया। तो अल्लाह के तरफ से एक आयत नाजिल हुई, और वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 नाजिल हुई। उसमें दोनों को बराबर दिखाया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनाती, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। तो ये और वल कानितीन वल कानिताती, इस तरह की औरत और मर्द दोनों का सिफात पेश किया। अल्लाह ने जिक्र किया है, 10 सिफात है इस सूरह अहज़ाब में, और आखिर में कहा है कि ये 10 सिफात जिसके अंदर पाए जाएंगे उसको मैं अजर अजीम अता फरमाऊंगा, और उनकी मगफरत करूंगा, और उनको वसी मगफरत अता करूंगा, उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा, और उन्हें जन्नत में जगह दूंगा। तो ये औरत और मर्द दोनों के लिए है। औरतों ने तवज्जो कोशिश की तो देखिए एक आयत नाजिल हो गई। उसी तरह आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक तरफ अल्लाह की सिफात है सूरह अल अहज़ाब में, मैं उलमा कुराम बड़े बावकार और मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम के सामने मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि हमें उनके सामने अच्छी बातें बोलने की मुझे तौफीक दे। और मैं अपने उलमा कराम से कहूँगा कि दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कहीं भी कोई गलती हो रही हो तो उसकी इस्लाह इसी स्टेज पे कर देंगे, ताकि गलत मैसेज लोगों तक न पहुँचे। उसी तरह सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सूरह तौबा के आयत नंबर 24 में, कुल कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, नबी कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे रिश्तेदार, कुंबे कबीले, और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, और वो तिजारत जिसका तुम्हें नुकसान का अंदेशा रहता है, मंद पड़ने का अंदेशा रहता है, और
वो मकानात, वो हवेलियाँ, वो घर जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, अगर अहब्बा इलैकुम, अगर तुम्हें इन चीजों से मोहब्बत है और अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के राह में जिहाद से, इन 3 चीजों से ज्यादा अगर ये 8 चीजें तुम्हें पसंद है तो फतरब्बसू, जाओ इंतजार करो, जाओ इंतजार करो मेरे फैसले का और अल्लाह के अजाब का। फिर फरमाते हैं वल्लाहु, के फासिकों को अल्लाह कभी हिदायत नहीं देता है। समझे? तो ये चीजें हैं कि अगर आपको 8 चीजों से मोहब्बत है, भाई बेटे बाप और ये बीवियां, इन सब से मोहब्बत है, मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जो है अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए, और अल्लाह के राह में जब जिहाद की बात आए तो जिहाद से मोहब्बत होनी चाहिए बनिस्बत 8 चीजों के। अगर ये दोनों चीजों को एक तराजू पे रखा जाए तो 8 चीजें जो है वो ऊंची हो जाएगी और ये 3 चीजें जो अल्लाह से मोहब्बत है वो नीचे दब जाएगी। तो ये इसको मद्देनजर रख करके हमें अल्लाह से राजी होना है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी है और उसके राह में जिहाद से मोहब्बत करनी है। हमारे उलमा कराम तशरीफ ला चुके हैं और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे जाना भी है आज ही, और मैं माजरत चाहता हूँ। और वाखिरु दाना व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।